आज 16 दिसंबर 2020 है। 8 वर्ष हो चुके हैं। दुखद घटना थी, लेकिन कानून कठोर से कठोर बना। क्या महिलाओं की पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम इन 8 वर्षों में हो पाए? राज्य और केंद्र सरकार, विषय ये देखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। क्या इन 8 सालों में हाथरस कांड नहीं हुआ, कठुआ कांड नहीं हुआ, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, आजमगढ़, लखनऊ नहीं हुआ, रोहतक नहीं हुआ, निकिता हत्याकांड नहीं हुआ? ये सब कितने, रोहतक में हुआ, कितने हुए और इससे भी विभत्स हुए जिन्हें कह सकते हैं। लेकिन विषय ये महत्वपूर्ण है, जब तक हम अपने समाज में, अपने परिवार में, अपने बच्चों में बदलाव नहीं लाएंगे, जब तक हम उनको ऐसा बनाएंगे नहीं जो हर हमारा परिवार का युवक प्रत्येक बाहर निकलने वाली महिला को अपनी बहन, बेटी और उस तरह से समझे, और प्रत्येक पुरुष प्रत्येक महिला का रक्षक, सुरक्षा कवच और सुरक्षा करने वाला जब बन जाएगा, तब इन घटनाओं से निजात मिलेगी, तब हमारा देश सोने की चिड़िया जगत गुरु बन पाएगा। कानून को सख्त से सख्त कर देना समस्या का इलाज नहीं है। जिस दिन ये अंजाम दिया जा रहा था, उस दिन भी रेप की घटना हुई उत्तर प्रदेश में। कई बार मीडिया उनको चलाती है, कई बार नहीं चलाती। मीडिया अपने हिसाब से कई बार चलाती, कई बार नहीं चलाती। घटनाएं हो रही हैं, घटनाएं आज भी हो रही हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का रिकॉर्ड देखिए आप, घटनाएं हो रही हैं। तो इस तरह से अगर आप महिला को सुरक्षित देखना चाहते हैं, इन अपराधों पर हर सामाजिक व्यक्ति चाहता है इन अपराधों पर नियंत्रण हो, इन अपराधों पर रोक लगे, लेकिन इसके लिए विविध कार्यनीति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं, बेटों को भी बचाओ और बेटों को भी पढ़ाओ। केवल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से नहीं, बेटों को भी बचाओ, बेटों को भी पढ़ाओ, बेटों को संस्कारित बनाओ, बेटों को संस्कारवान बनाओ, बेटों को अब नैतिक शिक्षा बनाओ, बेटों को संस्कार के आधार पर, परिवार की संकल्पना के आधार पर समाज का सुरक्षक बनाओ, सुरक्षा गार्ड बनाओ। उन्हें बाहर निकले तो हर माँ बेटी, बहन बेटी की सुरक्षा का दायित्व तो अपने बच्चे को दो, उससे पूछो शाम को जब वो आए तो तूने कितने महिलाओं की मदद की, कितनी इज्जत की, कितना सम्मान दिया, कहां उन्हें बचा। तो हर देश का नागरिक, हर बच्चा, हर युवक, हर स्कूल का छात्र बहन बेटियों की रक्षा करने लगेगा। और अपनी बहन बेटियों को भी संस्कार बनाइए, उन्हें भी चरित्रवान बनाइए, उन्हें भी पाश्चात्य सभ्यता में मत धकेलिए, तब इन अपराधों पर रोक लगेगी। केवल इस बात करने के आज 8 वर्ष हो गए हैं, अगले साल 9 वर्ष हो जाएंगे, तो वर्षों का सिलसिला चलता रहेगा, अपराधों का सिलसिला चलता रहेगा, सजाओं का सिलसिला चलता रहेगा। कोर्ट की अपनी सीमाएं हैं, कानून की अपनी सीमाएं हैं। इतने अधिक केस होंगे तो कैसे निपटारे होंगे, कैसे ट्रायल होंगे। और कई बार झूठे केस, इस तरह के झूठे केस लगाए जाते हैं, तो कई बार सच और झूठ का ही नहीं पता चल जाता। झूठे केस लाद दिए जाते हैं, फिर उनका बाद में किस तरह से फैसला होता है, FIR क्वैशिंग होती है। तो इस तरह से इन सब बातों को देखते हुए अगर आप सच्चे रूप में जानना चाहते हैं कि 8 साल में क्या किया, तो आपको अपने गिरेबान में, अपने में झांकना पड़ेगा कि आपने स्वयं, हर परिवार ने, हर गांव के लोगों ने, हर निवासियों ने, हर शहर के निवासियों ने कितना अपने परिवार को मजबूत किया बहन बेटियों की सुरक्षा और रक्षा के लिए।